दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे जो कि समांतर श्रेणी का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को हम लोग आइए आज जानते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि समांतर श्रेणी में एक्चुअल में क्या रहता है। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले आपको ए चाहिए। क्या चाहिए? तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए ए। ठीक है, जो कि पहला टर्म रहता है, इसको कहते हैं हिंदी में प्रथम पद। ठीक है, और दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है उसको कहते हैं सार्वअंतर। ठीक है, हाँ, सार्वअंतर। तो समांतर श्रेणी बनता कैसे है? इसी को एपी कहते हैं, इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ए आएगा, फिर दूसरा पद ए प्लस डी आएगा, फिर तीसरा पद ए प्लस 2d आएगा, फिर चौथा पद ए प्लस 3d आएगा, और इस तरह से शो ऑन बढ़ता जाएगा। जितना तक आपको बढ़ाना है वो बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो एपी समझ गए। अभी हम लोगों को चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो पूछता है कि किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं में सूची एपी है, और है तो क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एपी ए और डी इसमें है कि नहीं है। तो जैसे देखिए, अगर 1 किलोमीटर वो चला, कितना किलोमीटर वो चला? तो 1 किलोमीटर वो चला। यदि वो 1 किलोमीटर चला तो वो कितना पैसा लेगा? 15 रुपया। ठीक है, वहीं पे अगर जैसे ही 15 से 1 किलोमीटर ज्यादा मतलब 2 किलोमीटर चढ़ा, तो 1 किलोमीटर से ज्यादा जितना होगा अतिरिक्त उतना 8 रुपया जुड़ेगा। तीसरा में हो जाएगा 15 प्लस 2 गुने 8, और चौथा में हो जाएगा 15 प्लस 3 गुने 8। कितना हो जाएगा? 3 गुने 8, यानी कि एक हो जाएगा 15, दूसरा हो जाएगा 23, तीसरा हो जाएगा 31, और चौथा हो जाएगा 39। ठीक है, हाँ, यही ना होगा? गुना करके आप लोग देख लीजिए। तो क्या इसमें ए है? तो हाँ, ए है, इसको ए कहते हैं, तो ए हमको मिल गया। जो पहला पद रहता है उसे ए कहते हैं। वहीं पे अगर डी की बात करें तो डी में हम लोग फाइंड करते हैं A2 माइनस A1 से। ठीक है, और A3 माइनस A2 से। अगर दोनों बराबर हो गया तो समझेंगे ये सार्व अंतर है। सार्व मतलब सभी के बीच का जो अंतर है वो उतना ही है। देखिए, A2 है 23, और ये हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 31 माइनस 23, और जैसे करेंगे तो डी दोनों जगह पे 8 आ रहा है। देखिए, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, यानी कि दोनों बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि दी गई स्थिति में a बराबर 15 तथा d बराबर 8 है, इसलिए यह एपी है। ठीक है, या समांतर श्रेणी है। ऐसे करके लिख देंगे और हमारा हो जाएगा, यही चीज हमारा हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस हैं आपके। देखिए 2 नंबर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में 1/2 भाग निकाल देता है, तो आप लोगों को बताना है कि क्या एपी है। 4 तक हो जाएगा। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लें, और डी अब दिया हुआ है तो एपी बना देना है। ठीक है, तो कोई भी चीज का एपी जब आप लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, हाँ, कहीं भी जब एपी आप लिखिएगा तो आपको इस टाइप से लिखना है। कैसे लिखना है? देखिए, पहला ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टर्म ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा टर्म ए प्लस 2d हो जाएगा, चौथा टर्म ए प्लस 3d हो जाएगा, और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एपी। क्या हो जाएगा? एपी। ठीक है, अभी ए दिया हुआ है, ए का कितना दिया हुआ है? देखिए, ए दिया हुआ है 10 और डी भी दिया हुआ है 10, यानी कि ए 10 है और डी भी 10 है। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए ए लिख देते हैं यहाँ पे 10, दूसरा टर्म है 10 प्लस 10 क्योंकि डी 10 है, तीसरा टर्म हो जाएगा 10 प्लस 2 गुने 10, और चौथा पद हो जाएगा d प्लस 3d मतलब 3 गुने 10। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, एक है 10, दूसरा है 20, ये है 30 और ये है 40, और यही हो गया आपका एपी का 4 पद। ठीक है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, और ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं आंसर। तो 2 नंबर भी बन जाएगा। अभी तीसरा क्या कह रहा है? देखिए,
तीसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं, तो आइए देखते हैं। ए तो सबको पता होगा कि ए बराबर सेम टू सेम होगा। ठीक है, अभी हम लोगों को करना क्या है, अभी जाना है डी में। किसमें, डी में। ए पता है, नंबर तीसरा का प्राप्त कर रहे हैं पहला। ये कलर थोड़ा सा दूसरा है तो कलर चेंज कर देते हैं। पहला, इसमें लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16 और ऐसे करते हुए जा रहा है। ठीक है, ये तो पता चल गया 2 है, और डी निकालने की बारी आए तो दूसरा, मतलब ये वाला A2 है और ये वाला A1 है, ये A3 है और ये 4 है। ठीक है, डी का मान कैसे निकलता है डियर स्टूडेंट, तो A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। देखिए बराबर है 4 माइनस 2 और बराबर 8 माइनस 4 है, तो नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए यहाँ पे करेंगे तो 2 होगा और यहाँ पे करेंगे तो 4 होगा, जो कि दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इसलिए या फिर चूंकि A बराबर 2 है तथा D हर स्थिति में समान नहीं है। ठीक है, इसलिए दी गई संख्याएं ठीक है, एपी नहीं है। ठीक है, दी गई संख्याएं एपी नहीं है। ये हमारा तीसरा का पहला हो गया। वहीं पे एक और देख लेते हैं जो कि हो सकता है। ठीक है, हाँ देखिए ये वाला नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 क्या कहता है, -10, फिर है -6, फिर है -2 और फिर है 2। तो ए तो हमारा पहले वाला निकल गया कि सर आप बोले थे पहले जो वाला रहेगा वो ए हो जाएगा। मामला फंसता है जब हमें निकालना हो डी। क्या निकालना हो, डी के लिए हमें करना पड़ता है A2 माइनस A1 और बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। ठीक है, आइए A2 है -6 और माइनस करेंगे -10 को। ठीक है, और बराबर होना चाहिए, ये वाला A3 है तो A3 में A2 घटाएंगे और ये A1 है। ठीक है, तो A3 है -2 और माइनस करेंगे -6 को। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में बराबर आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ये -6 और माइनस +10। ठीक है, और यहाँ पे -2 और माइनस +6, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ भी हो जाएगा 4। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में डी जो है वो डिफरेंस जो है लिखेंगे, अर्थात डी बराबर 4 होगा। ठीक है, डी बराबर 4 होगा। लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे यहाँ a बराबर -10 तथा d बराबर 4 है, इसलिए यहीं पे लिख देते हैं ना, इसलिए दी गई संख्याएं एपी में है। ठीक है, एपी में है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो 3 नंबर का भी बाकी आप लोग, ये 4 नंबर का आप लोग बना लेंगे। ठीक है, ए और पी यहाँ पे ज्ञात कर दिए हैं हम लोग। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा चौथा का 4 नंबर। ये एपी है और उनका इसका सारो अंतर भी ज्ञात हो चुका है। और इसके 3 और पद लिखिए। यहाँ पे और 3 पद लिखने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग ने लिख लिए 10, 6, -2, -4। अभी और 3 पद लिखना है तो इसमें बढ़ा देते हैं 2 और जोड़ 4। ठीक है, और यहीं पे 2 और 4 कितना हो गया 6 और वहीं पे जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा।
वहीं पे जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा और यही हो जाएगा इसका 3 और पद तथा लिखेंगे इन्हें